अबे ये मेरी गाड़ी के पास किन्नर बैठ के क्या कर रही है? अभी बताता हूँ उसे तो। अब वो किन्नर, तेरे को मेरी गाड़ी में नहीं है बैठने के लिए, खड़ी हो। भैया आपकी गाड़ी है ये? खाने मैं अपनी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी होगी ना। भैया मेरी एक मदद कर दो, अपना फ़ोन दिखा दोगे एक बार आप मुझे? अच्छा, तुझे अपना फ़ोन दिखा दूँ ताकि तू ऐसे भिखारी बन के मेरे फ़ोन से सारी कॉल फॉरवर्ड कर ले, हाँ, और सारे OTPs तेरे पास जाए और मेरा बैंक खाली कर दे तू। यही फ्रॉड करते हो ना आजकल तुम जैसे लोग। भैया आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे घर पे मेरी भाभी को फ़ोन करना है। अरे बस बस, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोग है ना गैंग होते हैं, रो पीट के ड्रामे करते हो, लोगों को फंसाते हो, और जो तुम्हारे जाले फंस जाते हो तो उनको बर्बाद करके चले जाते हो, है ना। देख ऐसा है, मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से, मैं फ़ोन वोन नहीं दे रहा। भैया यकीन करो मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, और आपको मेरे पर यकीन नहीं है ना, आप बेशक से मेरा आधार कार्ड देख लो, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। आधार कार्ड देख लूँ? भाई आधार कार्ड, अगर तुम यहीं पे रहती हो तो तुम अपने घर खुद चली जाओ, फ़ोन क्यों कर रही हो? फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? भैया मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, नंबर बताओ, और हाँ ध्यान रखना लाउड स्पीकर पे बात करूँगा, मुझे विश्वास नहीं है तुम पे। 99 हाँ 888। ये लो उठा लिया। हेलो हेलो भाभी, मैं अक्षिता बोल रही हूँ। भाभी आप प्लीज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको पता भी है बाहर कितनी ठंड हो रही है, मैं ऐसे यहाँ रह नहीं पा रही हूँ, ना तो आपने मुझे कोई शॉल दिया ना स्वेटर। भाभी प्लीज मुझे घर बुला लो ना, मैं यहाँ पर नहीं रह पा रही हूँ, लोग बहुत गंदी नज़र से देख देख कर जा रहे हैं मेरे को। भाभी भाभी देखो वैसे तो मेरे कोई राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हारे बीच में बोले, तुम्हारे परिवार के बीच में बोलूं, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। भैया मैं एक किन्नर हूँ, और मेरे भाई की जब से शादी हुई है ना, और जब भाभी घर में आई कुछ टाइम तक तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन थोड़े बहुत दिनों बाद उनको मेरे से इतनी दिक्कत होने लगी, मेरे रात का ना तो पानी पीती थी ना खाना खाती थी, और मुझे कहा कि तेरी वजह से हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हो रही है, इसलिए साहब मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। भैया देखो बाहर ना बहुत ठंड है और पता नहीं कैसे कैसे तुम्हें लोग मिलेंगे, तो एक काम करते हैं, मैं अब तुम्हारे घर लेके चलता हूँ, हो सके तुम्हारी भाभी मेरी बात समझे और मान जाए, तुम्हें घर में रख लें। पर भैया मेरी भाभी तो सुनेगी भी नहीं, और अभी आपने देखा ना फोन पे वो किस तरीके से बोल रही थी, वो मुझे पक्का घर से निकाल देंगी। भैया अरे आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, सच कभी नहीं छुपता, और अगर वो गलत होगी ना तो ज़रूर तुम्हें घर में रखेगी। तुम चलो, और उससे पहले मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, फिर घर चलते हैं। चलो बैठो। अबे ओ किन्नर, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी मैंने आपको बताया तो था फोन पर, मैं बाहर नहीं रह पा रही हूँ भाभी, लोग आते जाते मेरे पर बहुत गंदी निगाह रखते हैं, और 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं भाभी, और बाहर ना बहुत ठंड है भाभी, मुझसे नहीं रहा जाता, मैंने तो लोगों से भीख तक मांगी, किसी ने मुझे भीख भी नहीं दी भाभी। अरे तो मैं क्या करूँ, बाहर ठंड हो रही है, मरती मर जा ठंड में, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और तुझे किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए, जब मैं तुझे घर से बाहर कर चुकी थी? तुझे बहुत समझ में नहीं आती क्या? यहाँ और बच्ची कुची मेरी बेइज्जती करवाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, मैं आपकी नंद हूँ, अरे कुछ तो राम करो मेरे ऊपर, अरे किन्नर हूँ मैं, आपको ही पता है कि बाहर लोग किन्नरों के साथ कैसे पेश आते हैं, और उसके बाद भी आपने मुझे घर से निकाल दिया। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक। एक सेकंड, अगर इनको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और तुम अंदर चलो पहले। 1 सेकंड, तू कौन है जो इतना चहीता बन रहा है इसका, हाँ? और मेरे घर के अंदर घुसेगा तू? मैं सब बता दूंगा मैं कौन हूँ। मैंने बोला ना कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो, इसलिए हम अंदर चल के बात करेंगे। चलो। क्यों घर से निकाला हुआ है तुमने इनको? हाँ तू कौन है जो मैं तुझे ये सब बताऊं? हाँ ये हमारा फैमिली मैटर है, मैं उसको घर से बाहर करूं या कुछ भी करूं उसके साथ, तुझे क्या प्रॉब्लम है इस बात से? अगर ज्यादा ही मसीहा बन के आ रहा है ना तो उसका एक काम कर, इस किन्नर को अपने साथ रख, और तू ही पाल ले इसे, क्योंकि मैं तो इसे रखूंगी नहीं ना, मैं इसको पाल सकती।
इसकी वजह से ना इतनी बदनामी हो चुकी है सोसाइटी में। अरे सब हम पे हंस रहे हैं और कैसे बुलाते हैं, वो देखो किन्नर की भाभी जा रही, वो देखो किन्नर का भाई जा रहा, और मैं अब बिल्कुल अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। तो इसको यहाँ से ले जाओ। बकवास बंद करो अपनी, समझे? और वो किन्नर पैदा हुई उसमें उसकी गलती नहीं है। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है ना, उसके माँ बापों की गलती है। अगर उन्हें पता था ना कि एक किन्नर पैदा हुई है, तो या तो इसको पहले से पहले इसके समाज में भेज देना चाहिए था, या बचपन में उसको मार देना चाहिए था। कम से कम बेचारी को इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती। और एक बात बताओ, जब तुम्हारा रिश्ता हुआ होगा तो तुम्हारे माँ बाप भी आए होंगे ना इस घर में, उनको भी पता चला होगा ना कि जिस लड़के तुम्हारी शादी और उसकी बहन एक किन्नर है। क्यों शादी करी जब तुमने? सोच लिया होगा कि लड़का अच्छा मिल रहा है, अच्छी सैलरी, अच्छा परिवार, अच्छा घर है, जिंदगी मौज में रहेगी। ये तो चली जाती अपनी टोली पे। अरे कोई जानबूझ के किन्नर पैदा नहीं होता, सब भगवान की देन होती है, समझे ना? अगर इसको पता होता ना किन्नर पैदा होगी तो इस दुनिया में होती ही नहीं। और हर घर में किन्नर पैदा होते हैं, किसी घर में नहीं होते। जिसके घर में किन्नर पैदा होते हैं, क्या वो मर जाते हैं? क्या उन्हें घर से निकाल देते हैं? वही प्यार से उन्हें अपने समाज में छोड़ देते हैं ना। और सोचो कल तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन होती, तुम्हारा कोई भाई होता, और तुम्हारी भाभी आके उसको ऐसे घर से निकालती है, तुम्हारी माँ को घर से निकालती है, कितना बुरा लगता तुम्हें? हाँ, अरे बचपन से पली हो इस घर में, कितना प्यार करते हो अपने परिवार से, कितना मन लगता होगा। कहाँ रहेगी वो? तुमने से रोड पे छोड़ दिया उसको, बिना रोटी के, बिना कपड़ों के। एक दिन तुम बिता के देखो एक रात, तब पता चलेगी कि बिना कपड़ों के, बिना रोटी के कैसे बीतती है रोडों पर। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास कोई राइट्स नहीं है तुम्हारे घर में बोलने के, लेकिन ये भी पता है मुझे कि एक इंसान के लिए, एक सच के लिए मैं लड़ सकता हूँ, मेरे पास राइट्स है। और तुम्हें ना फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर ये इस घर से निकली या इनके साथ कुछ भी अत्याचार हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जेल में सड़ोगे पूरी जिंदगी, समझे? और तुम डरने की कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों से। ये घर इसका नहीं है, तुम्हारा है। इससे पहला हक तुम्हारा है इस पे। अगर ये कुछ ही बोले ना तो पुलिस को कॉल करना और उनको बताना सारी चीज़ें। ठीक है भैया, और आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मेरी इतनी मदद करी। और भाभी, मैंने इनको कोई यहाँ पर मसीहा बना के नहीं लाई अपना, मैंने तो सिर्फ भैया से छोटी सी मदद मांगी थी। इनका फ़ोन लिया था कि मैं आपको फ़ोन कर सकूं और आप मुझे वापस अपने घर में बुला लो। भाभी, मेरे साथ कुछ मत करना भैया के जाने के बाद। अरे तुम फिर से डर रही हो? मैंने तुम्हें बताया ना, अगर ये तुम्हारे साथ अब कोई भी अत्याचार करे या कोई भी बदतमीजी करे, तुम्हें डायरेक्ट पुलिस को कॉल करना है और उनको बताने के मैं बचपन से आज तक यहीं पे रह रही थी, ये 6 महीने से इस घर में आके मुझे इस घर से भगा रही है, समझे? और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस तुम्हारा साथ देगी। ठीक है भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ।